बुनियादी तौर पे तो जिम्मेदारी होती है, अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सहूलत मुहैया करें, लोगों को रिलीफ दें। पिछले 5 साल में इस शहर में 1 लाख इमारतें बनाई गई हैं और बाज़ इमारतें ऐसी हैं जो 40 गज़ की जगह पर, 60 गज़ की जगह पर मौजूद हैं और 8-8 मंजिला इमारतें हैं। इन 1 लाख इमारतों में से जो पिछले 5 साल बनी, सिर्फ 14 से 15 हज़ार इमारतें वो हैं कि जिनके जो है वो अप्रूवल है। बकिया की तो अप्रूवल भी नहीं है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है, ना उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई अप्रूवल है, ना ही उसके अंदर जो है वो डिज़ाइनिंग है, ना कोई और चीज़ है, और वो इमारतें खड़ी हो गई हैं। अब सारी बात है, किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में ये इमारतें गिर सकती हैं। लिहाजा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को चाहिए कि वो इन इमारतों को अगर नोटिस दिया गया है तो ना सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बल्कि हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को कंपनसेशन दे। जानों का तहफ़्फ़ुज़ असल चीज़ है, जानों का तहफ़्फ़ुज़ प्रायोरिटी होना चाहिए, तरजीह अव्वल होना चाहिए, जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि अगर ये लोग गरीब हैं, इनको कंपनसेशन दिया जाए, इनको अल्टरनेट दिया जाए, इनको 5-6 महीने के लिए किराया दिया जाए ताकि ये इन जगहों से शिफ्ट हो सकें, इन इमारतों को डिमोलिश किया जाए। ऐसा ना हो कि ये इमारतें बारिशों की सूरत में, किसी डिजास्टर की सूरत में ये इमारतें गिर जाएं और जिस तरह आज ये अंदोनाक वाक़या हुआ है इसी तरह के हादसा पेश आएँ। इस पूरे वाक़े की हम मजम्मत भी करते हैं। हम हुकूमत सिंध को भी ये बात कहते हैं कि फौरी तौर पर एक्शन ले। हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी कहते हैं कि जनाब, आपका जो असल किरदार है, आपको असल किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आपका किरदार हमें शहर में कहीं नज़र नहीं आता। जा बजा शहर कंक्रीट का जंगल बन गया है। हम देख रहे हैं कि 40-40, 60-60 गज़ की जगहों पर जो है इमारतें बनाई जा रही हैं। इसी तरह पोर्शन माफिया है वो अलग है, और एक रिश्वत और सिफारिश और इसी तरह आप देखें इनका धंधा चल रहा है, और वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और इनके डीजीज़ की नाक के नीचे हो रहा है। इस सूरत हाल से अगर निकलना है तो फिर हमें इस पूरे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगी, लोगों को फिक्स करना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो इस पूरे अमल के अंदर इन्वॉल्व हैं और क्यों इंसानी जानों की कीमत पे ये सारा काम किया।